इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संसार की मति गति अपनी है और भगत की मति गति अपनी है। मस्त राम मस्ती में आगे फिर मैंने स्वामी से निवेदन किया, स्वामी जी आनंद में रहा करिए, बाबा का अभिषेक करिए, मगन रहिए। कौन क्या कह रहा है, अपने मुंह से कहे बके थके क्या करना है। चिंतन नहीं करना, भगवान का चिंतन करना है। जगत के जीव जहाँ जीते हैं वहीं कहते, कभी नहीं। अच्छा एक बात निवेदन करूं आपको, देखो मैं इस कथा में किसी से नहीं मिलूंगा स्वामी जी लोगों के अलावा, यजमान से भी नहीं मिलूंगा। मैं स्वामी जी के बुलाने पर आया हूं, स्वामी जी से मिलूंगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिसको हिलना है मिलना है कथवे में मिल लिया करो। वहाँ निवास पे कदापि न आइए, आइएगा परेशान होइएगा, कोई लाभ नहीं। कोई चेला बनने के लिए आया था, हम चेला नहीं बनाते, हम खुद चेला हैं। तो गुरु जी लोग होते हैं वो चेला बनाते हैं। कृपा करके दया करें और वहाँ भीड़ न लगाएं। प्रेस को मिलना है तारकेश्वर बाबू से मिले। हम एकदम स्वामी जी के सानिध्य में रहकर और बाबा को कथा सुनाने के मोड में आए हैं। ओनली वन वर्क, नॉट मोर देन। इसलिए मेरे पर दया करिए, माया न फैलाइए। आप सबकी बड़ी कृपा है। खूब यज्ञ मंडप की कल से परिक्रमा लगाइए, कम से कम 108। और फिर आचार्य जी जो बतावें वो परिक्रमा लगाते जाइए, प्रसादी के लिए उसमें गिराते जाइए। और प्रसादी बटे, सब लोग आनंद करें। कोई छुहारा गिरावे, कोई किशमिश गिरावे, कोई बादाम गिरावे, कोई काजू गिरावे, तो बिना खरीदे वो प्रसादी बनेगा। यही यज्ञ की महिमा है। यज्ञाचार्य लोग बताते हैं क्या संकल्प लोगे तो काहे से परिक्रमा करना है। इलायची दाना का परिक्रमा करने से कुछ मिलना वाला है नहीं, न लिया पट्टी से कुछ होना है। हाँ, थोड़ा कुछ आनंद करिए तो आनंद आवे। आप सबकी बड़ी करुणा है। अब आइए, भगवान शिव और मां शिवा व्याह भया। व्याह होता है परमार्थ में गति करने के लिए। परमार्थ माने भगवत भजन, परमार्थ माने राम जी। भगवान का भजन करने के लिए, परमार्थ में प्रवेश करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, सनातन धर्म के मान बिंदुओं को मानकर मनुष्य जीवन जीने के लिए विवाह होता है। बाबा का ब्याह हुआ, कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति हुए और तारकासुर का समापन कर दिया। अब देखिए, हर व्यक्ति को अपनी जीवन जीने की पद्धति को स्वयं निर्णय करना पड़ता है। हम कब तक जिएंगे, कितना कमाएंगे, कितने के बाद भजन करेंगे, भजन करेंगे तो कैसे करेंगे, कमा धमा लिया तो परमार्थ में क्या क्या करना चाहिए। ये विधि है किसकी? सनातन धर्म की। मान्यता तो ऐसी कहती है कि जब से मनुष्य ने होश संभाला तब से उसको परमार्थ में ही गति करते रहना चाहिए। कारण संसार में रखने के लिए तो बहुत सामान है, अरे यहां से जाने के बाद का क्या सामान है। कारण आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? शुद्ध मन, परमार्थ में लगा तन, सूक्ष्म शरीर और सत्कर्म में लगाया धन। यही तीन साथ चलते हैं। जब हम आप यहां से जाएंगे तो अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर बनता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। वो पुण्य का बनता है क्योंकि वो हवा होता है।
जो जितना सत्कर्म कर लेता है, पुण्य कर लेता है, दान कर लेता है, भजन कर लेता है, उसका मन उतना शुद्ध होता है। और जिसका मन जितना शुद्ध होता है, अगला जन्म उसको उतनी शुद्धता पूर्वक प्राप्त होता है। यहां का नहीं, वहां का, अगले का भी समर्पण करके ख्याल रखना मनुष्य का कर्तव्य है। तो हमको अपना अपना तय करना चाहिए, क्या क्या करना है। बाबा ने तय कर लिया, कैलाश के दिव्य शिखर पर ध्यान वृक्ष बाबा ने उठा लिया बाघंबर। निज कर राशि नागरी पुछाला, निज कर राशि नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला, बैठे सहज शंभो कृपाला, बैठे सहज शंभो कृपाला, बैठे सहज शंभो कृपाला, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो बलि मातु भवानी, गई शंभो बलि मातु भवानी, जानी प्रिया रुवती कीना, जानी प्रिया रुवती कीना, हम भागया हरती भगवान भूत भावन शिव जी ने अपना बागंबर उठाया, ध्यान वृक्ष के नीचे पधरा दिया। क्या सेवक लोग नहीं थे? कहा थे। पूजन का आसन कैसे रखा जाएगा, बिछाया जाएगा, इसका भी बोध होता है। या तो सेवक तेज होए जो आसन लेके चले, गुरुजी कहीं जा रहे थे प्रवचन देने, चेला पीछे पीछे। गुरुजी जाके देखे तो पीछे चेला टेलीफोन पर बतिया रहा था। तो गुरुजी बैठ गए। चेला आया, कहा गुरुजी उठिए, आसन बिछा दें। चेला, गुरुजी बोले हमारी कपड़े पर बिछा दो, ऊपरे बिछा दो। अरे जब
आसन लेके चल रहे थे तो मेरे से पहले पहुंचना चाहिए। बोले जरूरी फोन घर से आ गया था। कहां से? अरे जब चेले को घर से ही बतियाना है तो गुरु जी की सेवा में रहने का क्या काम? घर है की सेवा करो। ध्यान रखिएगा, जीवन में आप कठोर है। जिस कार्य से सब चल रहा हो उस कार्य को छोड़कर सब कार्य नहीं करना चाहिए। जिससे सब सज रहा हो उस सेवा को प्रधान रखते हुए सब कार्य करना चाहिए। कथा हमारा सब है, इसलिए कथा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मामा के लड़का का ब्याह है, बुआ की भतीजी के ब्याह है, करो। हम कथा करेंगे, तुम ब्याह करो, क्योंकि कथा है तब सब है। सब होगा तो कथा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। केहू बुलैबो न करी। देखा अपने भोजपुरी, यहाँ कौन भाषा बोली जाती है? होटा। अब कल समझेंगे कैसी होती है। नहीं आती है तो एक गाना भोजपुरी का है, बनले के सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जिसका लड़का डीएम हो गया उसके अनेक मामा होते हैं, अनेक फूफा होते हैं, अनेक जीजा होते हैं। आज जो कुछ नहीं हो उसके अपने रिश्तेदार भी कहते हैं दूर के रिश्तेदार हैं। कोई पानी नहीं पूछता है हो। तो जिससे सब हो उसका सर्वकाल ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। सब किससे है? भगवान से। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।